आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं और तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप सभी लोगों के लिए 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे से बनने वाले जीके और करंट अफेयर्स के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक जागरूक नागरिक हैं, तब आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया? तो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लगाएं। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो भारत ने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो हमारे देश का जो संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जो देश का संविधान है ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश जो भारत है ये स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, ये तीन डेटें आपको याद रखना है। तो 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो देखो क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो हमारे देश का संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हमने पहली वर्षगांठ सेलिब्रेट करी थी। और 2025 की हम बात करें, 2025 में हम 76वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते हैं। इस साल कौन है मुख्य अतिथि? तो ये है प्रबोवो सुबियांतो। और प्रबोवो सुबियांतो कौन है? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 2024 में ही ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? पिछले साल जो मुख्य अतिथि हैं ये एमेनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, कहाँ के? फ्रांस के ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था दोस्तों सुकर्णो के लिए। ठीक है, सुकर्णो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम पूछी जाती है एग्जाम में। तो दोस्तों थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत यानी कि गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तिरंगा कौन फहराते हैं? तो देखो गणतंत्र दिवस पर और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराते हैं राष्ट्रपति जी। अभी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर देश के राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। वहीं हम बात करें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के अवसर पर देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। देखो ध्वजारोहण करना और झंडा फहराना दोनों में एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है? तो झंडा फहराना ये कब फहराया जाता है? गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। इसमें क्या होता है? तो तिरंगे को पहले से ऊपर बांध कर रखा जाता है। जैसे ही रस्सी खींचते हैं तो फूल गिर जाते हैं और तिरंगा लहराने लगता है। और वहीं ध्वजारोहण क्या होता है? ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होता है। रस्सी खींचते हैं, झंडा ऊपर की ओर जाता है और ऊपर पहुंचकर ये लहराता है। ठीक है, तो ये छोटा सा अंतर है ध्वजारोहण और झंडा फहराने में। ये अंतर आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको दोस्तों बार बार बताता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है या फिर साइंस पढ़ना है
तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ई बुक हैं, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट हमने इन ई बुक के अंदर रखा है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये ई बुक जो हैं ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। इसलिए इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों में झंडा फहराते हैं राज्यपाल। ठीक है। और यदि हम बात करें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते हैं राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस परेड पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सी सैन्य टुकड़ी करती है? तो गणतंत्र दिवस परेड पर जो मार्च पास्ट होता है, इसका नेतृत्व पैदल सेना की टुकड़ी करती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पारंपरिक रूप से किस पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती? देखो, गणतंत्र दिवस के अवसर पर यदि भारत रत्न दिया जाना है तो इसकी घोषणा की जाएगी, पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है, वीरता पुरस्कार की घोषणा की जाती है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल से संबंधित है और पिछले चार सालों में खेलों में बेस्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पहला गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इरविन स्टेडियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में, और अब इसको नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित हुई थी? तो राजपथ पर पहली परेड 1955 में आयोजित हुई थी। ठीक है। राजपथ का नाम अब क्या हो गया है? कर्तव्य पथ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से कहाँ तक होती है? तो देखो, जो गणतंत्र दिवस की परेड है ये कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक होती है और फिर इंडिया गेट से लगाकर लाल किले तक होती है। ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। देखो, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में हर साल 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है। पीएम मोदी जी की घोषणा के बाद ये दिवस पहली बार वर्ष 2021 में मनाया गया था। ये दिवस 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला या फिर वाली पहली भारतीय कौन थी? तो पहली बार विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो मैडम भीकाजी कामा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थीं और इन्होंने 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रध्वज का पहला संस्करण फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो जो मैडम भीकाजी कामा हैं इनको भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? जो हमारा राष्ट्रध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया पिंगली वेंकैया ने। ठीक है। और जब इनने ये डिजाइन तैयार किया तो अभी क्या है, चक्र है, तो चक्र की जगह पर गांधी जी का चरखा हुआ करता था। ठीक है। पिंगली वेंकैया इनका नाम याद रखना। 2 अगस्त को हर साल इनकी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रध्वज के रूप में। इस डेट को आप जरूर याद रखना, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो मैंने बताया कि जब इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था
तब चक्र की जगह पर चरखा हुआ करता था। ठीक है, तो चरखे की जगह पर ये चक्र कब अस्तित्व में आया? 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, जब इसको राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। लेकिन यदि क्वेश्चन में आपसे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाए तो आप कहेंगे 2:3। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अभी पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज के शीर्ष में जो केसरिया रंग होता है ये क्या दर्शाता है? तो दोस्तों केसरिया रंग दर्शाता है साहस को। याद रखना, राष्ट्रध्वज में 3 पट्टियां होती हैं और जो ऊपर का जो केसरिया रंग होता है ये क्या, देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच वाली जो सफ़ेद पट्टी होती है ये शांति और सत्य का प्रतीक है, और जो नीचे वाली हरे रंग की पट्टी होती है ये विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो ये जो चक्र बना हुआ है इसका रंग है गहरा नीला। यदि नीला और गहरा नीला 2 ऑप्शन मिलते हैं तो आप गहरे नीले पर क्लिक करके आएंगे। ठीक है, इस चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 तीलियां होती हैं, और ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। इस चक्र का जो प्रारूप है ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन किसका है? एक ध्वज या फिर झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो दोस्तों सीधे कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कथन दिया था देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, या फिर हम कहें कि नेशनल हॉलीडे कितने होते हैं भारत में? तो दोस्तों 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। ठीक है, एक होता है गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी को। दूसरा होता है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त को। ठीक है, फिर होती है गांधी जयंती, तो गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। ये 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं अपने देश में, या फिर राष्ट्रीय पर्व आप इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सबसे पहले तो हमें राष्ट्रीय पशु पता होना चाहिए कि क्या है। क्या है राष्ट्रीय पशु? बाघ है, यानी कि टाइगर अपने देश का राष्ट्रीय पशु है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है क्या? पैंथेरा टाइग्रस। ठीक है, याद रखना। और नंबर ए पे लिखा है पाबो क्रस्टेसस। तो जो हमारा पक्षी है राष्ट्रीय पक्षी मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका, ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। ठीक है, तो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लाटिनिस्टा गेकेटिका। ये 4 वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। बाघ के पहले हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो दोस्तों 1973 की बात है। 1973 में जो बाघ है दोस्तों इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। लेकिन 1973 के पहले सिंह यानी कि शेर अपने देश का राष्ट्रीय पशु था। 1973 में ही क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना लागू हुई थी। तो बाघ परियोजना से आप याद रख सकते हैं कि बाघ जो है इसको 1973 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला था। इससे पहले शेर अपने देश का राष्ट्रीय पशु था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भारतीय राष्ट्रगान है जन गण मन, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद खुद राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो राष्ट्रगान के बारे में सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया था खुद। ठीक है, और जब इनने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो इनने टाइटल दिया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और राष्ट्रगान को जनगण यानी कि राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, और इसी दिन वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 की ये डेट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? मैंने अभी आपको डेट बताई है 24 जनवरी 1950। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारत का झंडा गीत किसने लिखा? तो पहले झंडा गीत के बारे में पता रहना चाहिए, क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, ये 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा है इसको राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया था संविधान सभा ने। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 क्या है? तो दोस्तों ये जो है ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस संकलन में जो हमारा राष्ट्र ध्वज है इसको फहराना या फिर प्रयोग करना, किस प्रकार से फहराएंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ फहरा सकते हैं, कब फहरा सकते हैं, सारे रूल इसमें दिए गए हैं। ठीक है, किसमें? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ये 2002 में लागू हुआ था। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अच्छा, जो राष्ट्र ध्वज है इसको बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, राष्ट्र ध्वज को बनाने में पॉलिस्टर का प्रयोग होता है, कॉटन का प्रयोग होता है, खादी बंटिंग का प्रयोग होता है, इन सभी का प्रयोग होता है। देखो, मैंने आपको बताया था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इसमें जो हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा इसको बनाने के, इसको फहराने के नियम दिए गए हैं। तो इसको बनाने में पहले पॉलिस्टर वगैरह का यूज़ नहीं होता था, लेकिन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है इसमें तिरंगे को फहराने के रूल दिए गए हैं। इसमें एक संशोधन हुआ। कब संशोधन हुआ? दिसंबर 2021 में एक संशोधन हुआ। ठीक है, और इस संशोधन के अनुसार जो पॉलिस्टर या फिर मशीन से बने हुए राष्ट्र ध्वज हैं उनको फहराने की अनुमति दी गई, और जो हाथ से बुने हुए होते हैं वो तो फहराए जाते हैं, कॉटन से भी फहराए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी सामग्री से जो राष्ट्र ध्वज बनते हैं इनको फहराया जा सकता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में जो है कब संशोधन हुआ था? दिसंबर 2021 में संशोधन हुआ था। ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप सच में तैयारी कर रहे हैं और यदि आपको बेस्ट कंटेंट पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन तीनों ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू। अब एक क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आप देके जाइएगा कि पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट करके लिखिए। कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिख देना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।